संसद में मोदी और राहुल गांधी बैठे इतने करीब, संसद भवन के अंदर राहुल गांधी के साथ सेल्फी लेने की होड़ किसके बीच मच गई। दोस्तों, अमूमन हम राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व की, उनकी राजनीति की बातें करते हैं, लेकिन क्या आपने सोचा है कि दोनों के रिश्ते कैसे होंगे। मतलब टेक्निकली एक देश के सबसे बड़े नेता हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, और एक देश के विपक्ष के लीडर हैं, यानी कि एलओपी हैं। क्या आपने सोचा है कि दोनों जब आमने सामने होते होंगे, कभी मिलते होंगे, तो उनके बीच में किस तरह की बातचीत होती होगी? क्या वो बेसिक बातचीत भी है, राजनीतिक शिष्टाचार है दोनों के बीच? अब दोस्तों, इस सवाल का जवाब तो जब मिलेगा तब मिलेगा, लेकिन इस बीच आज संसद से बड़ी दिलचस्प तस्वीरें निकल कर आई। ये तस्वीरें राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के बेहद करीब बैठे थी। और दोस्तों, इसके अलावा एक और वीडियो मैं आपको दिखाऊंगी। दोस्तों, संसद भवन के अंदर राहुल गांधी के साथ सेल्फी लेने की कैसे होड़ मच गई। बड़ी अजीब बात है वैसे दोस्तों, जहां पर पीएम खुद मौजूद हो, वहां सेल्फी लेने की होड़ राहुल गांधी के लिए है। चलिए आप बताती हूँ कि पूरा का पूरा मामला क्या है। दोस्तों, आज संविधान दिवस है और इस मौके पर सेंट्रल हॉल में, संसद के सेंट्रल हॉल में इसको लेकर एक कार्यक्रम था, जिसमें राष्ट्रपति खुद मौजूद थी और पीएम मौजूद थे, और दोनों सदनों के, लोकसभा राज्यसभा दोनों सदनों के नेता विपक्ष मौजूद थे। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी यहाँ पर मौजूद थे। और बाकायदा देखिए, राष्ट्रपति आती हैं तो उनके साथ उनके पीछे पीछे पीएम भी आते हैं, जो कि प्रोटोकॉल का हिस्सा होता है। इसके अलावा विपक्ष के नेता यहाँ पर थे, इसके अलावा वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पर थे, और लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला यहाँ पर थे। तो ये जो फोटो है, इसको लेकर बड़ी चर्चा हुई। बहुत लोगों की नजर इसमें गई कि अमूमन राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी क्या इतने पास दिखाई देते होंगे, लेकिन दिखाई दिए। हालांकि इसमें भी एक खेल हुआ है, खेल आगे बताऊंगी। लेकिन इसके अलावा एक ये वीडियो है जो कि कांग्रेस पार्टी के नेता और विप हैं दोस्तों, चीफ विप मणिकम टैगोर ने शेयर किया है, कांग्रेस पार्टी के सांसद। देखिए, राहुल गांधी के साथ सेल्फी लेने की होड़। अब आप कहेंगे राहुल गांधी यहाँ पर कहाँ है? एक्चुअली इतनी भीड़ है कि राहुल गांधी दिखाई नहीं दे रहे। ये देखिए, पोल के पीछे आपको राहुल गांधी दिखाई देंगे। एक्चुअली में क्या हुआ, ये आज कॉन्स्टिट्यूशन डे का सेलिब्रेशन था, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो सेंट्रल हॉल में बहुत सारे आईएफएस प्रोबेशनर्स थे, जो आईएफएस की बहुत जल्दी जिनको पोस्टिंग्स मिलेंगी, लेकिन वो भी प्रोबेशन पर थे, अब ट्रेनिंग चलती है जैसे, तो वो हैं ये बेसिकली। देखिए, सब एक ही ड्रेस में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि सब अपने ड्रेस में आए थे। और जब वहां पर राहुल गांधी को देखा, तो राहुल गांधी के साथ सेल्फी लेने की वहां पर होड़ मच गई। अब बड़ा अजीब बात है दोस्तों, वहां पर तो प्रधानमंत्री मौजूद थे, और देश के सबसे लोकप्रिय नेता तो हमारे मोदी जी हैं, स्वयं हमारे मोदी जी जहां पर मौजूद हो, वहां पर राहुल गांधी के साथ फोटो खिंचाने के लिए ऐसा क्रेज, थोड़ा अजीब लगता है ना। वैसे इस बीच एक और वीडियो भी देखने को मिली थी कुछ दिन पहले। ऐसा ही एक और कार्यक्रम था संसद भवन में, और वहां राहुल गांधी आए हुए थे। तो जब राहुल गांधी ऐसे ही, कुछ स्टूडेंट्स आए हुए थे, स्कूल के स्टूडेंट्स, उनके बीच चले गए, तो वहां भी राहुल गांधी को लेकर ऐसा ही क्रेज था। स्टूडेंट्स बहुत खुश हो गए उनको देखकर। अब आ जाते हैं दोस्तों राहुल गांधी के आज के इस कार्यक्रम में मौजूदगी की। एक बड़ी दिलचस्प चीज मैंने दूरदर्शन के कैमरामैन में नोटिस की। दूरदर्शन के कैमरे का पूरा फोकस पीएम पर था, राष्ट्रपति पर था, जो नीचे सांसद बैठे हुए थे सत्ता पक्ष के विपक्ष के, उन पर तो था, लेकिन राहुल गांधी पर जितना कम कैमरा जाए, इसका पूरा ध्यान रखा दूरदर्शन के कैमरामैन ने। मतलब अब तक तो संसद टीवी के कैमरामैन को ही लेकर ये बात बोली जाती थी, लेकिन दूरदर्शन के कैमरामैन ने भी वही किया। वैसे फीड दोनों जगह एक ही आती है, कई बार एक आती, कई बार टीम्स अलग भी जाती हैं, खैर। लेकिन ये बड़ा दिलचस्प है कि कैमरामैन को भी इस बात का ख्याल रहता है कि किसको कितना दिखाना है और किसको कितना छुपाना है। लेकिन अब क्योंकि आज संविधान दिवस था, राहुल गांधी खुद मौजूद थे, और उन्होंने इस मामले में क्या कहा सुनिए। भारत का संविधान सिर्फ एक किताब नहीं, ये देश के हर नागरिक से किया गया एक पवित्र वादा है। वादा कि चाहे कोई भी धर्म या जाति का हो, किसी भी क्षेत्र से आता हो, कोई भी भाषा बोलता हो, गरीब हो या अमीर, उसे समानता, सम्मान और न्याय मिलेगा। संविधान गरीबों और वंचितों का सुरक्षा कवच है, उनकी शक्ति है और हर एक नागरिक की आवाज है। जब तक संविधान सुरक्षित है, हर भारतीय के अधिकार सुरक्षित हैं। आइए हम प्रण लें कि हम संविधान पर किसी भी तरह का आक्रमण नहीं होने देंगे। इसकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है और इस पर होने वाले हर प्रकार के सामने सबसे पहले खड़ा रहूंगा। आप सभी को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय संविधान। राहुल गांधी कह रहे हैं कि संविधान पर हमला होगा, आक्रमण होगा
तो सबसे पहले खड़ा मैं मिलूंगा, तो उस आक्रमण को पहले मुझे फेस करना पड़ेगा। राहुल गांधी जानते हैं कि संविधान बचाओ के नाम पर 2024 में नरेंद्र मोदी बहुमत से दूर हो गए, लेकिन राहुल गांधी ये भी जानते हैं कि उसके बाद देश की राजनीति ने बहुत बुरी तरीके से, आप कह सकते हैं, एक अनएक्सपेक्टेड यू टर्न लिया है। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी विजय रथ पर सवार है, और ये ऐसा विजय रथ है जिसमें तमाम तरह के आरोप, तमाम तरह के सवाल हैं। आज से पहले कभी भी नहीं हुआ कि कोई पार्टी लगातार सिलसिलेवार तरीके से, मतलब इतना शानदार जिसने परफॉर्म किया हो बीजेपी ने, लेकिन उस जीत पर शक है। शक ये कि ये वोट चोरी की जीत है, शक ये कि ये चुनाव आयोग से मिली भगत की जीत है। और अब आप ये मानकर चलिए दोस्तों कि आज 26 तारीख है, 1 तारीख से संसद का सत्र शुरू होने वाला है। ये जो संविधान सभा में ये जो आप तेवर और कलेवर देख रहे हैं, तमाम विपक्षी नेता वहां पर मौजूद थे। राहुल गांधी खुद भी कह रहे हैं कि संविधान पर आक्रमण के लिए मैं वहां खड़ा रहूंगा। 1 तारीख से संसद में भी आपको यही कलेवर देखने को मिलेंगे, क्योंकि संसद में एसआईआर को लेकर जबरदस्त हंगामा तय है। और कांग्रेस पार्टी करे ना करे, सबसे ज्यादा हंगामा पश्चिम बंगाल के से आने वाले तृणमूल कांग्रेस के सांसद करने वाले, डीएमके के सांसद जो कि तमिलनाडु से आते हैं वो करने वाले, और राहुल गांधी तो खैर इस मुद्दे पर बाकायदा 14 तारीख को एक बहुत बड़ा एक जनसमूह इकट्ठा करने वाले हैं रामलीला मैदान में। और ये सब कुछ वोट चोरी या फिर वोट चोर गद्दी छोड़ या एसआईआर को लेकर तो होगा, लेकिन इसका आधार ये होगा कि ये संविधान विरोधी है। तो ये संविधान बचाएंगे और संविधान खत्म नहीं होने देंगे। संविधान के नाम पर की जो राजनीति है ये अभी देश में बहुत लंबी चलने वाली है, और इस राजनीति से पूर्व में बीजेपी को जो नुकसान हुए उससे, अब आगे उसने जिस तरह से डैमेज कंट्रोल किया है उससे, उस पर भी जाहिर तौर पर हम सबकी निगाह बनी रहेगी। लेकिन जब भी ऐसी कोई तस्वीर निकल कर आती है दोस्तों जहां पर मोदी और राहुल गांधी साथ में होते हैं, करीब होते हैं, मेरे मन में हमेशा एक सवाल आता है कि क्या दोनों नेताओं के बीच बेसिक शिष्टाचार है, बेसिक बातचीत है? क्योंकि पूर्व में हमारे देश की राजनीति में ऐसा हमने देखा है, विपक्ष के नेता हो, सत्ता पक्ष के नेता हो, आपस में संसद में जो भी वाद विवाद हो, मतभेद होते हैं, मनभेद नहीं होते। लेकिन क्या इन दो नेताओं के बीच में वो रिश्ता है कि सार्वजनिक तौर पर जब वो एक मंच पर होते हैं, इतने करीब बैठे होते हैं, तो जब उस तरह का कार्यक्रम कोई खत्म होता है तो क्या दोनों अपने अपने रास्ते निकल जाते होंगे या दोनों की कोई बातचीत होती होगी? मुझे ऐसा लगता है कि बातचीत होनी चाहिए, क्योंकि दोनों ही हो, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, काम तो दोनों देश के लिए ही कर रहे हैं, बैठे तो संसद में ही है और दोनों को देश की जनता ने ही भेजा है, राइट? तो ये बड़ा दिलचस्प रहता है ये सब चीज़ें देखना मेरे लिए राजनीति के छात्र के तौर पर। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें दोस्तों तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की ज़रूर करें।